दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। पहले पहाड़ियों को गाली दो और फिर सफाई देने का अभिनय करो। उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यही किया, लेकिन विधानसभा के सदन में अपनी हरकत से उन्होंने उत्तराखंड में विभाजनकारी राजनीति के जो बीज बो दिए हैं, ये तय मानिए कि उसके असर लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। कोई कैबिनेट मंत्री अगर अपने ही राज्य के एक हिस्से के लोगों को साले पहाड़ के लोग कहकर गाली देता है, ये कहने लगे कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों के लिए नहीं बना है, तो उसका रूट जरूर टटोलना जाना चाहिए कि उसमें इतना दुस्साहस कहां से आया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन सी लॉबी है। क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मंत्री ने ये सब प्री प्लान तरीके से किया है? क्या भविष्य की राजनीति की तस्वीर को देखते हुए गोलबंदी की कोशिश के तहत ये सब किया गया है? इस खेल के पीछे कुछ तो है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कहा वो कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। कोई मंत्री ऐसे ही नहीं कह देगा कि साले पहाड़ के लोगों के लिए थोड़ी ही बनाया गया था उत्तराखंड। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। क्या ये दुस्साहस कहीं ये सोचकर तो पैदा नहीं हो रहा है कि निकट भविष्य में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा तो पावर सेंटर जो है वो मैदानी इलाकों में हो जाएगा, वहां की सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं से सीएम वगैरह तय हो जाएंगे, वहीं से सत्ता का संचालन होगा। क्या अग्रवाल साहब भविष्य के खेल के लिए जमीन तैयार करने लगे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि जरूर उठेंगे और उठने भी चाहेंगे। जिस समाज को गाली दी गई है वो कैबिनेट मंत्री की ऐसी गोलमोल सफाई को कैसे कबूल कर लेगा? दुख का विषय यह है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बात को जब मैं ये बोल रहा हूं कि सारे उत्तराखंड में और उसको किसी और रूप में वहां प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए भी दुख का विषय। और ये मुझे खराब लग रहा है ये कहते हुए कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंडी हूं। प्रेमचंद अग्रवाल ने भरे सदन में तोहमत तो लगा दी, लेकिन अगर पहाड़ का समाज देसी पहाड़ी का भेद करके फैसले ले रहा होता ना, तो क्या प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से लगातार 4 बार विधायक बन पाते? उन्हें सिर्फ मैदानी मूल के वोट ही तो नहीं पड़े थे। अगर हमारे लोग देसी पहाड़ी के आधार पर चीजें तय कर रहे होते तो क्या बिहार मूल के शंभू पासवान ऋषिकेश का मेयर बन पाते, या यूपी मूल के किसी जाटव को विपक्षी पार्टी मेयर पद का अपना उम्मीदवार बनाने की हिम्मत कर पाती, या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा इतने ताकतवर बन सकते थे? अगर देसी पहाड़ी वाला फैक्टर काम कर रहा होता तो क्या बाहर के ब्यूरोक्रेट्स के साथ सेटिंग करके, उनकी परिक्रमा करके बाहर से आए पत्रकार या दूसरे लोग देहरादून में आज सरकारी सिस्टम में मौज उड़ा रहे होते? आप नजर दौड़ा लीजिए, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि किसी अखबार या टीवी चैनल में नौकरी करने के लिए देहरादून आए थे। नौकरी उनकी अब रही नहीं, लेकिन वो अब देहरादून से खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे, यहीं धंधा जमा चुके हैं। पता चला कि इनमें से कुछ लोगों ने तो अपने घर वालों और रिश्तेदारों को देहरादून में सरकारी नौकरी पर चिपका दिया है। अगर देसी पहाड़ी वाला मामला होता तो क्या ये लोग यहां टिक पाते? देसी पहाड़ी कर रहे होते तो क्या उत्तराखंड में जितनी खेल एसोसिएशंस हैं उनमें बाहरी खिलाड़ियों का दबदबा हो पाता? कभी नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई पहाड़ का समाज देसी पहाड़ी का भेद करके चीजें तय कर रहा होता तो क्या हरियाणा मूल के नित्यानंद स्वामी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन पाते? कभी नहीं। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे समाज ने सबको अपनाया है, तभी तो किसी पार्टी की ऐसी हिम्मत हो जाती है कि वो हरियाणा से उठाकर एक नेता बढ़ाना को उत्तराखंड में उपचुनाव में उतार देती है। बाकी जहां भिन्न भिन्न समुदाय साथ रहते हों वहां ऐसी चीजें जमीन पर चलती रहती हैं। तुम यहां के हो, तुम वहां के हो, ये इंसानी स्वभाव है, ये देश ऐसे ही बना है।
ऐसा कोई आदर्श राज्य बता दीजिए जहां किसी एक राज्य में सारे समाजों के बीच बहुत गहरा सद्भाव देखने को मिलता हो, या छोटे मोटे टकराव या छींटाकशी या तानेबाजी देखने को नहीं मिलती हो। अलग अलग लेवल पर छोटे मोटे विभाजन या असहमतियां हर जगह होती हैं। डायवर्सिटी इसी को कहते हैं। यूपी के भीतर ही कितने यूपी हैं, और ज्यादा दूर क्या जाएं, मैंने हिमाचल प्रदेश में कुछ साल पत्रकारिता की है। वहां का मैं जो है अपना निजी अनुभव बताऊं तो वहां कई पीढ़ियों से रह रहे उत्तराखंड मूल के लोग भी आज तक बाहरी ही कहलाते हैं। यही नहीं, हिमाचल के भीतर भी लोअर हिमाचल वर्सेस अपर हिमाचल बहुत चलता है। बहुत से लोग अपर हिमाचल के लोगों, खासकर शिमला जिले के लोगों को पहाड़िए कहकर ताने कसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन विधानसभा का सदन तो छोड़िए, किसी भी अन्य सार्वजनिक जगह पर या सार्वजनिक मंच पर कभी ऐसा नहीं कहा गया है, नहीं सुना गया है जैसा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सदन में कह डाला। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। धामी सरकार के 3 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गुस्ताखी देखिए कि वो जिस राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं वहीं के लोगों को साले पहाड़ के लोग कहकर संबोधित कर गए। किसी दूसरे राज्य की बात होती या किसी दूसरी पार्टी के मंत्री की बात होती तो उनके बयान पर क्या कुछ हो जाता अब तक। हालांकि उत्तराखंड के जैसे हालात हैं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रेमचंद अग्रवाल का कुछ बिगड़ पाएगा, बल्कि उन्होंने उस वोट बैंक और उस लॉबी को और तुष्ट करने का ही काम किया है जो कि पहाड़ के लोगों की विरोधी रही है, पहाड़ की विरोधी रही है। अग्रवाल उस लॉबी के हीरो बन गए हैं। वैसे उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखने की बात करने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो भला प्रेमचंद अग्रवाल तो उनका क्या होगा? वो तो कईयों के खास है, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि हमारे पहाड़ के कई ऐसे लोग भी अग्रवाल के बयान पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होने पर खासे मुग्ध दिखाई देते थे। ऐसे लोग भी अग्रवाल के बयान से आहत हैं, बल्कि बेहद गुस्से में हैं। अग्रवाल को बहुत घरिया रहे हैं वे लोग। मुझे इस पर बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसी सिचुएशन पर मुझे राहत इंदौरी साहब का एक चर्चित शेर जो है वो याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कल तक ऐसे कई लोग जहर बुझे नेताओं की बातों पर पीड़ा का सुख ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हिंदू मुसलमान के बाद अब देसी पहाड़ी होने लगा है तो आप तमतमा गए हैं। आपका आत्मसम्मान, आत्मगौरव जाग उठा है। भाई, इस बीज को खाद पानी तो आप जैसे लोगों की वजह से ही मिला है ना। इस आदमी को आपने ही विधानसभा में पहुंचाया है। उसने अपने जिस प्यादे को नगर निगम के मेयर के लिए खड़ा किया, उसे भी आपने जिता दिया। तो फिर आप काहे चिंतित हैं? जो विभाजनकारी राजनीति है कल को पहाड़ के समाज को कुमाऊं गढ़वाल में बांटेगी, पौड़ी टिहरी में बांटेगी, पौड़ी चमोली में बांटेगी। उसका काम ही बांटना है। सबका नंबर आएगा। नफरत की गाड़ी किसी एक को रौंद कर चुप नहीं बैठती, वो सबको रौंदेगी। इसलिए हमें यह तय करना है कि एक समाज के तौर पर हमें कहां खड़ा होना है, क्योंकि अब तो प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाजन का वो तीर कमान से निकाल ही दिया है। आपको आगाह करना मेरा काम था, बाकी आपको देखना है कि आप किस तरफ खड़े होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी बिटवीन द लाइंस को आप अच्छी तरह से भांप रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो लोग मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए अपने यूपीआई का QR कोड यहां दे रहा हूं। कृपया इसको स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद हो सकती है कीजिएगा। मुझे इससे अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो फटाफट कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे हर नई वीडियो की सबसे पहले सूचना आपके फोन पर बज जाएगी।
तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।